जय श्री कृष्णा साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी को हमारे जो ये YouTube पर विचार हैं ये अच्छे लगेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए जो आज कलयुग में भी सार्थक हैं। श्री कृष्ण की बताई गई ये 4 बातें कलयुग में जिंदगी आसान बना सकती है। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसे और सुख सुविधा की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाबी देगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये 4 आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन 5 कर्मों के बारे में। नंबर 1, दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को चीज़ निःशुल्क उपलब्ध कराना। यानी किसी को ज़रूरत है उसे हम उसकी सहायता कर सकते हैं, धन के रूप में, भोजन के रूप में, किसी भी रूप में। हमें उन लोगों की ऐसी सहायता करनी चाहिए जिसमें वो पाने में सक्षम नहीं है। दान करने से पहले या बाद में किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। नंबर 2, आत्म संयम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं, यानी गलत काम कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में करने वाला व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता। नंबर 3, सत्य बोलना। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ही ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। अर्थात एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए हमने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच हमेशा सच ही होता है, एक दिन सामने आकर ही रहता है। नंबर 4, ध्यान या जप। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हो। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं का स्वयं से मिलन कराने के लिए की जाती है। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से की हुई गलतियों से पार लगाया जा सकता है। अर्थात हम आत्म ध्यान लगा कर अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। इसलिए आत्म ध्यान करना बहुत जरूरी है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। उसे कोई गम नहीं है, न उसे कोई हरा सकता। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है।
ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है अथवा उसे याद करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देता है। कंस ने श्री कृष्ण को सदा मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु दी। अतः परमात्मा को उसी रूप में याद करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसे कभी बदला नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। आपको श्री कृष्ण जी के ये विचार कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़। आपका एक लाइक ही हमें हिम्मत हौसला देता है और आगे बनाने का साहस बनता है।